तुझ पे हक नहीं मेरा। एपिसोड 3। 2 दिन बाद दक्ष का बर्थडे था। दक्ष काफ़ी घबराया हुआ था। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसने रोशनी को अपने दिल की बात बताने का फैसला तो ले लिया था, पर अब उसे डर लग रहा था। रिसेस का वक्त था। रोशनी दक्ष के फ्लोर पर ड्यूटी चेक करने आ रही थी कि तभी राहुल ने रोशनी को आवाज़ दी, रोशनी। रोशनी का ध्यान राहुल की तरफ गया। राहुल ने आंखों से इशारा कर रोशनी को क्लास की तरफ बुलाया। रोशनी सब बातों से अनजान क्लास की तरफ जाने लगी और पहुंच के अपनी बाहें उठाकर बोली, यस। राहुल ने दक्ष को इशारा किया और वो घबराता हुआ रोशनी के पास आया और अपने हाथ आगे कर दिए। उसके हाथ में ढेर सारी लव शेप की कैंडीज थीं, बट रोशनी को कुछ आइडिया नहीं था और वो दक्ष के कुछ बोलने से पहले ही नो कह के वहां से भाग गई और दक्ष वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। राहुल ने फिर दक्ष को हिम्मत दी, फिक्र मत कर, सब सही होगा। करीब 2 दिन बाद रोशनी की सहेली ने रोशनी को कहा, ओए तुझे पता है दक्ष ने किसी को प्रपोज किया। रोशनी हैरानी से कहती है, किसको? रोशनी ने इतना कहा ही था कि तभी उसका स्टॉप आ गया था और वो बात अधूरी छोड़ चली गई। लेकिन उस दिन रोशनी का दिमाग पूरा दिन खराब रहा। उसे बार बार वो टॉफी वाला सीन याद आ रहा था। वो डरते हुए अपने मन में सोचती है, उसने कैंडीज तो मुझे दी थी, कहीं मुझे ही तो प्रपोज नहीं किया दक्ष ने। यही सोच सोच कर रोशनी को सारी रात नींद नहीं आई। वो सुबह बस में गई। जाते ही सबसे पहले अपनी सहेली के पास बैठी और उससे एक ही बात पूछी, दक्ष ने किसको प्रपोज किया? उसकी सहेली हंसते हुए उसकी तरफ इशारा करती है और रोशनी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। रोशनी उस दिन के बाद से दक्ष से कटी कटी रहने लग गई थी। करीब 1 हफ्ते बाद दक्ष ने दोबारा ट्राई किया। इस बार दक्ष ने उसकी सहेली को एक चॉकलेट दी और कहा कि तुम मेरी तरफ से उसको ये चॉकलेट दे दो। अगले दिन उसकी सहेली ने उससे कहा कि रोशनी ने उसे हाँ कह दिया है। दक्ष की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो उस दिन के बाद से रोशनी को और नोटिस करने लग गया था, पर रोशनी के बिहेवियर में अब तक कोई चेंज नहीं थी। वो अभी भी दक्ष को ऐसे ही इग्नोर करती थी। कभी कभी दक्ष को डाउट होता कि उसने सच में हाँ कहा भी है कि नहीं। वो रोशनी से बात करना चाहता था, पर उसे चांस ही नहीं मिल रहा था और करीब 1 महीने तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। 1 महीने बाद रोशनी की क्लासमेट ने उससे पूछा कि तेरा दक्ष के साथ चल क्या रहा है? रोशनी ने हैरानी से जवाब दिया, कुछ भी नहीं, क्यों? उसकी क्लासमेट कहती है, पर सब तो बोल रहे हैं कि तू उसके साथ रिलेशनशिप में है। रोशनी ये सुन काफी हैरान हो गई थी। तुमको ये सब किसने कहा? या ही ट्राइड टू प्रपोज मी बट आई सेड नो। उसके बाद तो मेरी इससे कोई बात ही नहीं हुई। उसकी क्लासमेट कहती है, पर उसने तुझे बाद में चॉकलेट देकर भी तो पूछा था। रोशनी के ये सब ऊपर से जा रहा था। वो हैरानी से कहती है, कौन सी चॉकलेट, किसको दी और किसने? मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। उसकी क्लासमेट ने फिर उसे पूरी बात बताई। रोशनी ये सब सुन काफी हैरान थी। जिसको दक्ष ने चॉकलेट दी, रोशनी फिर उस लड़की के पास जाती है तो वो लड़की हंसते हुए कहती है, तूने तो हाँ बोलना नहीं था, तो मैंने सोचा चॉकलेट क्यों वेस्ट करनी, इसलिए उसको मैं ही खा गई। रोशनी गुस्से से कहती है, अगर तूने चॉकलेट खानी थी तो वो तो तुम मना करके भी खा सकती थी ना। तूने दक्ष को ये क्यों बोला कि मैंने हाँ कर दिया है? रोशनी आगे कहती है, तू अभी के अभी दक्ष को सब सच बोलेगी, वरना मैं ऑफिस में तेरी कंप्लेंट कर दूंगी। फिर उस लड़की ने जाकर दक्ष को सब सच बताया और उसका वहम खत्म हुआ। दक्ष मायूसी से कहता है, तभी तो मैं सोचूं ये हाँ भरने के बाद भी ऐसा बर्ताव क्यों कर रही थी मेरे साथ। दक्ष का दिल टूट गया था। क्या लगता है आपको, दक्ष और रोशनी कभी मिलेंगे या उनके रास्ते हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड तुझ पर हक नहीं मेरा। तब तक के लिए अलविदा।